टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं, उसको हम देख रहे हैं। जिस तरह पीटीआई से लोग निकले, इस्तेकाम पार्टी बन गई, बजट पेश हुआ। बजट हर साल आता है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन लोगों की बड़ी नज़रें इस चीज़ पे होती है कि यार हमें रिलीफ़ कैसे मिलेगा? अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है, खाने-पीने की अशिया का के प्राइसेज़ कम हो जाती है, तो यकीनन वो सबसे बड़ा कंसर्न होता है आम आदमी का पाकिस्तान में। फीस कितनी बढ़ी, आपको टैक्सेस में छूट दी गई, ये कैसे हुआ? किस चीज़ को ज़्यादा पैसे दिए गए, किसको कम कर दिए गए, ये सारे इश्यूज़ होते हैं और मेरे ख़्याल अब लोगों की नज़र भी गालिबन इसके ऊपर ज़्यादा रहती है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ इमरान खान साहब बहुत सारी बातें करते हैं, चेंज करते रहते हैं, रोज़ उनका खिताब आता है। कभी वो कहते हैं मुझसे ये लोग बात नहीं करते, कभी कहते हैं वो मुझसे वो लोग बात नहीं करते। कौन उनसे बात कर रहा है, कौन उनसे नहीं कर रहा और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? इस हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक पोज़ीशन या टाइज़ पे भी थोड़ी-सी बात होगी। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन ख़ैर एनीवे हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर। एक बार फिर हम बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। बजट के ऊपर हर किसी की नज़र होती है। आप भी हुँ। पाकिस्तान में रहता हूँ। हर किसी को ये लगता है कि यार हमें कैसे रिलीफ मिलेगा। डू यू थिंक ऐसा कुछ हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी डिफेंस का बजट बहुत बढ़ गया, कोई कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं बढ़ा, नॉर्मल सा है, इतने पैसे नहीं है, 300 या 350 या 400 अरब उसमें इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं कि वाकई ऐसा बजट है कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है या बजट इतना नहीं बढ़ा जितना कि लोग इसका वावेला कर रहे देखें फ़खर, पहली बात तो ये है कि बजट जो है मोस्टली इसको लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग इसको इलेक्शन बजट कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर रिलीफ़ दिया गया है। कुछ हैं? टैक्सेस जो हैं उसके ऊपर कुछ रिलीफ़ दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की गई है। तो जी, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और दूसरी तरफ ये है कि 1700 अरब की जो सब्सिडीज़ अभी तक जारी हैं, उनको ख़त्म करने की इसमें बात की गई है। मालूम नहीं है कि सब्सिडीज़ कितनी ख़त्म की हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। लेकिन ये है कि इसके अंदर कम से कम जिस तरह आईएमएफ ने हमें डिक्टेट किया था, हमने इसके ऊपर सब्सिडीज़ कम करने की बात की। हुँ, दूसरी तरफ डिफेंस बजट जो है देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई हैं। अगर हम डिफेंस के बजट को इन्फ्लेशन के तराजू में अगर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो इस वक्त रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा 32% है। जो कि सरकारी तौर पे तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ 27-28 परसेंट है, लेकिन जो माहिर मुआशियात हैं वो इसको कोई 32% के करीब करार दे रहे हैं कि जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की तारीख में। अगर हम उसके इसको तनाजुर से देखें और डॉलर की जो बढ़ती हुई शरह है और आपको पता है कि डॉलर रेट उस वक्त क्या सूरत हाल है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है अगर उस पे उसकी तरह नज़र से भी आप देखें तो डिफेंस बजट में कोई बहुत ज़्यादा हमें इज़ाफ़ा नज़र नहीं आता। शायद वो जो इन्फ्लेशन है, वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ स्वैलो कर गया है। तो लेकिन फिर भी हमें जिस तरह की हमारी सूरत-ए-हाल चल रही है रीजन के अंदर, हमने माशाल्लाह से हर तरफ से, चारों तरफ से अपने दुश्मन पाल रखे हैं। तो हमें ज़ाहिर है कि ना करते भी अपनी अफ़वाज को पैसे देने पड़ते हैं। और ज़ाहिर है कि अगर उनके पास चलाने को तीर नहीं होंगे और तीर अगर ज़ंग आलूद होंगे, तो मेरा ख़्याल है कि हम शायद ज़्यादा नुकसान में होंगे। अभी तो पैसों का हमें नुकसान हो रहा है अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो शायद हमें उससे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और आपको मालूम है कि कितनी वोलेटाइल सिचुएशन है हमारे इर्द-गिर्द। लेकिन बड़ी अच्छी बात 1 साल के अंदर ये हुई है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं, सऊदी अरब के साथ हम ताल्लुकात बेहतर किए हैं, उनकी तरफ से हमें कुछ पैसे-वैसे भी आए हैं, कुछ दूसरे अरब ममालिक से हमारे जी। ताल्लुकात 1 साल के अंदर बेहतर हुए हैं। और दूसरी तरफ ये है कि सबसे जो ज़्यादा अहम बात है, बहुत सारे बरसों के बाद हम ईरान के साथ तिजारती मुआहदे के ऊपर बात कर रहे हैं और बिल्कुल। वो कहीं न कहीं हम उसके ऊपर पहुँच जाएँगे। और अगर हम ईरान की और पाकिस्तान की फ्री ट्रेड हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी। जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, कुछ मसनूआत दूसरी जो हैं
या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम कोई पेट्रोल के ऊपर भी उनसे बात कर सकें, तो बिल्कुल। हमारी सरहदें मिलती हैं। तो अगर जिस तरह मोटरसाइकिल के ऊपर ड्रम भर के लोग वहां से स्मगल करते हैं, और जैसे स्टील स्मगल होता है, और अगर उसको रेगुलराइज कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर स्टील की मसनूआत और जो हुँ, पेट्रोल है और इस तरह और बहुत सारी मसनूआत ऐसी हैं जो हम सस्ते दामों हासिल कर सकेंगे। इवन हुँ। सीमेंट जो है, वो भी उसकी भी कीमतें काफी नीचे चली जाएंगी। अब ये मालूम नहीं कि क्या अगले कोई 1-2 महीनों के अंदर हुकूमत पाकिस्तान जो है ईरान के साथ किसी ऐसे बड़े मुआहदे पे जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, लेकिन एक बहुत अहम पेशरफ्त ये है। और दूसरी इंतहाई अहम पेशरफ्त कल हुई है, जब रूस का तेल बरदार जहाज जो है, वो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान की वहां पे बंदरगाह के ऊपर बिल्कुल। वो उसने वो आकर रुक गया है। और उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, अगर नहीं तो कम से कम जब वो रिफाइन होकर मार्केट में आएगा, तो पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं, वो उनके बहुत ज्यादा कम होने के चांसेस मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ आईएमएफ ने हमें पेट्रोल की मसनूआत के ऊपर, आपने देखा होगा कि पहले थोड़ी हाँ सी जी। प्राइस कम हुई थी, और फिर कोई 20 रुपए 22 रुपए हमें बढ़ाने पड़ गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बहुत सारी लेविस के बाद भी अगर देखेंगे, तो पेट्रोल की कीमत हमें काफी कम होती हुई नजर आएगी। हुँ। और इसके साथ ही 10,000 मैट्रिक टन और भी एक जहाज जो है इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो बिल्कुल। उम्मीद है कि यह रूस के साथ हमारे बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं, ये भी एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है। जो इमरान खान साहब के फरवरी के अगर हम विजिट को देखें, तो रशियन जो सफीर हैं, उन्होंने खुद कहा था वो सिर्फ एक जुबानी जवाब खर्च था, और बहुत सारी चीजों के ऊपर बात नहीं होती जिसके बिल्कुल। इमरान खान साहब क्रेडिट ले रहे थे। लेकिन अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, जब रशिया को कोई 150 लोगों का वफद पाकिस्तान में आया, तो तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि नहीं, अब कोई कंक्रीट स्टेप हुआ है। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह और बहुत सारे मुआहदे रूस के साथ और चीन के साथ सेंट्रल एशियन हमारे कंट्रीज़ के साथ तो ट्रक के सेंट्रल एशियन ज़रिए अब कंट्रीज के बाय साथ, रोड और कनेक्टिविटी दूसरी, आज हुई है। अच्छा, हाँ, अब देखें कि निर्माते कजाकिस्तान और जी, जी। कजाकिस्तान इज द सेंट्रल पॉइंट फॉर सेंट्रल एशिया, एंड या इज अ ब्रिज विद वेस्ट। वेस्ट के साथ वो हमारा एक बड़ा बेहतरीन पुल बनाता कॉरिडोर है। है। और उनके साथ हमारी जो जहाजों की आमदोरफ्त जो है, यानी बाय एयर कनेक्शन जो है, वो हमारा 8 जुलाई से दोबारा रेस्टोर हो जाएगा, और ये भी बहुत सारे सालों के बाद हो रहा है। राइट। अगर हम इस हुकूमत को बहुत सारी बातों के ऊपर मलून जी, करते हैं, हम जी। इनको बुरा भला कहते हैं, महंगाई के खास तौर पर एक बिल्कुल। लेकर, यकीनन महंगाई तो इस वक्त अमेरिका के अंदर 42% इन्फ्लेशन रेट है, जी, और बर्तानिया के अंदर जो है वो 38-39% इन्फ्लेशन रेट है। जी। यूरोप के अंदर मजमूई इन्फ्लेशन रेट कह लें या एवरेज इन्फ्लेशन रेट कह लें, वो कोई वो भी 40+ % के ऊपर है। हुँ। पाकिस्तान तो फिर अगर अपने जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो 28% है। और अगर माहिर मुआशियात जो दूसरे इंडिपेंडेंट है उनके हिसाब से बात करें, तो 30-32% है। तो मेरा ख्याल है कि हमें महंगाई के एक अंसर के ऊपर सिर्फ इस हुकूमत को जज नहीं करना चाहिए, राइट। बल्कि जो सफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं जो आईएमएफ के साथ, आपको पता है कि आईएमएफ इस वक्त किस तरह से हमारे इर्द गिर्द उसने घेरा तंग किया हुआ है। और जी, ये जाहिर है कि जो हमारे बेहतर होते हुए सफारती ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ, खासतौर पर चीन, ईरान और रूस के साथ जो बेहतर होते हुए ताल्लुकात हैं, वो आईएमएफ बनाने वालों और इसके जो कहने के क्या इनको कहीं ये जी। किसी आंख ये भा नहीं रहे हैं कि दोबारा पाकिस्तान, जो उन्होंने 5-7 साल लगा के ताल्लुकात खराब किए थे पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ, वो 1 साल के अंदर बहुत बेहतर हो गए हैं। तो बिल्कुल। ये शायद हमारे जो दुश्मन कह लें या रकीब कह लें, जो भी आप नाम देना जी। चाहें इन मगरबी ममालिक को और अमेरिका को, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक शुरुआत दोबारा से हुई है।
रिफाइन सर हो रहा है पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात, और जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी उसके ऊपर भी कुछ पेशरफ्त हुई है, और वो जी। बहुत अहम है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। ईरान के साथ, रशिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हम बार्टर सिस्टम की भी हमने बात की है और अभी कुछ हुँ, दिन पहले मैं बाहर था, लेकिन ये कि वहाँ से भी मैंने इसके ऊपर एक शो किया था कि ये अगर हो जाता है, लेकिन सर बात जब भी आप हुकूमती लोगों से, आपने भी बात की होगी, मेरी भी होती है, वो कहते हैं जी अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम ईरान के साथ फिर ये सारा कुछ नहीं करते। तो हुँ, सर वो वाली पाइपलाइन जो 2008 में आई थिंक सो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था और वो हमारे बॉर्डर तक वो पाइपलाइन आ चुकी है गैस की। हमें बड़ी शॉर्टेज भी है, बहुत परेशानी भी है। आज भी ये बात आ रही थी और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स के लोग कह रहे हैं कि हम 500 हुँ, मिलियन डॉलर जो है हर महीने लॉस कर रहे हैं टेक्सटाइल हुँ, सेक्टर में। उसकी वजह ही हुँ, हमारी एक्सपोर्ट्स कट रही, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। तो हुँ। सर ये फैसले हो सकते हैं? रशिया वाला तेल तो खैर एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू है। कीमतें कम मिरेकल हो है। या ना हो, लेकिन रशिया से इस वक़्त तेल लेना मेरे ख्याल में मैं इसको हाँ, कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अमेरिका को भी नहीं नाराज़ कर सकते, हम जो मर्ज़ी कह दें, या फिर हुँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी, क्योंकि उनके साथ भी हमारे बहुत सारे स्टेक्स जुड़े हुए हैं। चाइना को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते, अरब दुनिया को भी। लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि हम ईरान से ये गैस और इस तरह की जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं, हम बड़े स्केल पे लेना शुरू कर दें? मेरा ख़्याल है कि देखें, ईरान के साथ ताल्लुकात इस भारतीय सतह पे और तिजारती सतह पे बढ़ाने में अमेरिका को बहुत सारी रिज़र्वेशंस हैं, और अगर आपने देखा हो कि आईएमएफ के साथ हमारा मुआहिदा होते-होते क्यों रह गया? वो जब ईरान के साथ हमने अपने ताल्लुकात को बेहतर किया, तो उसकी वजह से कुछ सूरत-ए-हाल हमारे आईएमएफ के डील के ऊपर भी पड़ी है। जी, और जहाँ तक रूस के साथ तेल की बात है, तो वो हमने अमेरिका की मर्ज़ी के साथ किया है। उनसे जी, हमने बिल्कुल, कॉन्सेंट लिया है, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस वक़्त एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, तो लेकिन जो बाकी तिजारती बातें हम उनके साथ कर रहे थे, उसके ऊपर अभी तक हमें अमेरिका से और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से भी गो अहेड नहीं मिला है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और रूस की तिजारत जो है, वो ज़्यादा फ़रोग़ पाए, लेकिन अंदरूनी ख़ाना पाकिस्तान इसमें दिलचस्पी रखता है, और वो अमेरिका और दूसरे इत्तेहादियों को इस बात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश में मसरूफ़ है कि इस वक़्त हमें तिजारत को फ़रोग़ देना है, बिल्कुल, और जो हमारा डेट है उसके लिए हमें काम करना है, और तिजारत नहीं होगी तो हम जो हमारे कर्ज़े हैं हम नहीं अदा कर सकते। बिल्कुल। तो मुमकिन है कि ये कुछ सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाए, लेकिन एक वाज़ेह इम्पैक्ट जो है सिर्फ़ $1 अरब के लिए हम आईएमएफ की कितनी मिन्नतें कर रहे हैं और बिल्कुल, कितनी शराइत बिल्कुल। हमने उसकी मानी है। तो 8 मेरा महीने ख़्याल है हो कि गए सर। शायद $1 अरब की अगर हम ट्रेड ही कर लेते, और या थोड़ी ज़्यादा अरबों की ट्रेड कर लेते, बिल्कुल, तो मेरा बिल्कुल, ख़्याल है शायद वो हमें 1 अरब जिसके लिए हम मिन्नतें करते फिर रहे हैं। और अब ये देखें कि आईएमएफ ने वो जो पुराना मुआहिदा था उससे को ख़त्म भी कर दिया, और कहा है कि अब हमारे साथ बिल्कुल, नई बात करें, और हमारे जो पैसे-वैसे हैं वो ज़रा वो पे ऑफ करें। अभी काफ़ी सारे पैसे पे ऑफ भी किए गए हैं जो डेट के हवाले हुँ, से। वो जी, पाकिस्तान ने पे ऑफ किए हैं, उसकी वज़ह से हमारे खज़ाना भी काफ़ी उसको धचका पहुँचा है, काफ़ी बिल्कुल, रिज़र्व्स जो हैं वो बिल्कुल, नीचे चले गए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमें थोड़े वक़्त के लिए मुश्किलात ज़रूर दरपेश होंगी। बिल्कुल, हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा अपने अमेरिका और दूसरे नाटो कंट्रीज़ के साथ, और साथ में हमें जो अपना रीजनल कोऑपरेशन है, जो एक ट्रेड विद नेबर्स है, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए शदीद नुकसान की बात है। फिर हम $1-1 अरब डॉलर के लिए दोबारा से बूट चाटते फिरेंगे आईएमएफ के। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर हम अब ये तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि 1 साल रुलाने के बाद अगर उन्होंने ये मुआहिदा ख़त्म कर दिया है, उन्हें कहेंगे यार थैंक यू सो मच, आपके पैसे हम देंगे, लेकिन हमें अपनी मर्ज़ी से ट्रेड करने दें। लेकिन आपको बिल्कुल, पता है कि ईरान जो है उस पे जो सैंक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कदगने हैं उसके ऊपर, बिल्कुल, सारे ममालिक की तरफ से वो नहीं चाहते। और आपको नहीं देख ये भी आपको मालूम होगा कि ईरान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो भी बहुत रिजिड है। उसमें या उनको थोड़ा एग्ज़ैक्टली, चाहिए कि वो बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल, उसको बिल्कुल, थोड़ा लीन करें, थोड़े से नरम हों दूसरों के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर वो दोस्ताना ताल्लुकात के साथ चलेंगे, तो उनके लिए बहुत सारे ये जो सैंक्शंस हैं, नरम हो जाएँगी, और उनको दूसरों के साथ तरक्की करने में
और तिजारत करने में बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ आपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की, कुछ दिन पहले कुछ इंडियन लोगों से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जी हमने तो नहीं बंद किया हुआ, ये नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अफ़गानिस्तान के साथ हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी-सी बेहतरी आई है ट्रेड में, हालाँकि $3 अरब तक हमारा ट्रेड हुआ करता था आज से 3 साल पहले, अब वो हुँ, 800 या $900 मिलियन के पास आया हुआ है। बाय रोड कनेक्टिविटी है, जलालाबाद, काबुल और कहाँ-कहाँ तक हुँ। आप आराम से, यानी कुछ घंटों में आपकी चीज़ यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँच सकती है। इसी तरीके से हिंदुस्तान भी है और सेम लाइक दैट ईरान भी है। हम कर सकते हैं, ये तीनों ऐसे हैं कि ईज़ी एक्सेसिबल है। लेकिन क्या पॉसिबल है कि हम इन फ्यूचर ये सोचें कि हाँ, $1 अरब के लिए अगर हम उनके सामने इतनी मिन्नतें करते हैं, तो इंडिया के साथ एक कोई ट्रेड सिस्टम शुरू किया जाए या कोई ऐसी चीज़ की जाए, जिससे हमें फ़ायदा हो, शायद उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमें तो फ़ायदा हो सकता है ना पाकिस्तान को, और पॉसिबल भी है। बिल्कुल सही बात है फ़खर, इससे कोई दो राय नहीं है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ भी जो भी हमारे सियासी और जुग्राफ़ियाई मामलात हैं, उनसे जी, हटकर हमें ट्रेड ज़रूर करनी चाहिए। जी, लेकिन जो सबसे अहम मसला है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ स्मगलिंग को नहीं रोक पाते और बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरफ से ज़ीरो पॉइंट से उस तरफ को जाती हैं और फिर वो वहीं से वापस होके ज़्यादा उसके साथ वो वापस आ जाती हैं। जी, स्मगलिंग का ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का नेटवर्क है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, और इसमें सारे हमारे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सब्सिडाइज़्ड रेट के ऊपर उधर चीज़ जा रही होती है, वो फिर वापस बिल्कुल, आ जाती है। आई डोंट नो, एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ रियली अ वेरी विशियस सर्कल दैट वी आर इस वक़्त जो हम जहाँ पे हम बहुत जकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपने इंडिया की बात की, मैंने हमेशा से ये कहा है देखिए भारत के साथ हमारे जो सियासी इश्यूज़ हैं वो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो हुँ, डेफिनिटली पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। कश्मीर अनडिनायबली इज़ अ बिग इश्यू, इसके ऊपर हमें एक बायलैटरल नेगोशिएशंस को करते रहना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब ने एक बड़ी मेहरबानी की थी और उन्होंने जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस थे और वहाँ के उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अपने डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को कहा था कि नेगोशिएशंस करें और जनरल असद दुरानी साहब ने इसका जब ये बड़ा वावेला मचा था कि ये फ़ौज कैसे कर सकती है, तो फिलहाल तो जनरल दुरानी साहब का एक बयान आया था कि ये नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म ये अलाउ किया था। तो वो एक बायलैटरल नेगोशिएशन का, एक मिलिट्री सॉल्यूशन निकालने का वो एक बड़ा अहम चैनल था जो हमने बंद कर दिया। अब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो है वो कब से बंद पड़ी हुई है और हम इसके ऊपर कतई कोई दोबारा बात नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रेड की जहाँ तक बात है यार देखें टमाटर आने से तो हमें कोई कैंसर नहीं हो जाएगा और हमारी कोई जी, चीज़ जो है वो उनको जाने से कैंसर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, एट लीस्ट अगर हमें सस्ती चीज़ें इंडियन प भारतीय पंजाब से इधर आ जाती हैं और हमारे पंजाब से और दूसरी जगहों से कुछ चीज़ें सस्ती उधर चली जाती हैं, तो एट लीस्ट जो अवामी सतह के ऊपर सस्ती चीज़ें हैं, वो मिल जाएँगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको कोई थोड़ा-सा जो हमारे स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हैं, उससे थोड़ा-सा ट्रेड इश्यूज़ को अलग करके देखा जाना चाहिए। और बहुत मेरा अच्छी। ये ख़्याल है कि इससे काफ़ी देखें, जब बायलैटरल ट्रेड हो रही होती है या बायलैटरल एक्सचेंज हो रही होती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होता है, जैसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी की हम बात या कर रहे हैं, जब वो चल जी, रही थी या डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के अपने एक नेगोशिएशंस चल रहे थे, तो बिल्कुल, हालात काफ़ी बेहतर थे। जब हमने बिल्कुल। उसको रोका तो ज़ाहिर है कि वो फिर एक थोड़ा ज़्यादा हो सर, गया। बहरहाल ये अब हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं या बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो उनको देखना है, उनको सोचना है दे कि ये शुड कैसे थिंक करना अबाउट है। इट, ठीक है। लेकिन मैं एक लेमैन के तौर पे फ़खर, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं बहुत है। ज़बरदस्त बात और सर। ईरान के साथ ताल्लुकात भी और उसके साथ ट्रेड में भी कोई मज़ायक़ा नहीं है। बाकी उनके जो एक रिजिड स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप हैं बड़े मुल्कों के साथ, वो बिल्कुल सही है, वो बहुत जाने इम्पोर्टेंट लेकिन है, बहुत हमें इम्पोर्टेंट अपने है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ को या जो वेस्ट के जो बड़े मुल्क हैं, उनसे कहना चाहिए, "भाई, ये हमारे लिए बड़ा मसला है, हमें बिल्कुल सस्ती ठीक। चीज़ें ले लेने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी।" बिल्कुल सही है सर, लास्ट में एक तो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी कल
जो रात को उन्होंने स्पीच की थी उसमें वो कह रहे थे कि मैं बार-बार कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट से और आर्मी चीफ से कि वो मुझसे बात करें, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। उसी के साथ एक और क्लिप उनका जोड़ा गया कि जी जब उनकी हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो ये कहते थे कि क्या काम है जी अपोज़िशन लीडर का कि वो जाके किसी आर्मी चीफ से, यानी बाजवा साहब उस वक़्त थे, कि उनसे वो मुलाकातें करें। अब वो कहते हैं कि जी इसके बगैर कोई और सॉल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर और सर तहरीक लब्बैक का एक काफ़िला जो है वो घोड़ों पे सवार होके लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा-दवा है। तो इसके ऊपर बस शॉर्ट सा कमेंट फिर वाइंड अप। अच्छा, इमरान खान साहब की आपने बात की है ना, वो अब एक ही जुमले में चिड़ियाँ चुग गई थे। अब उसमें हाँ, आप क्या टाइम इज़ करेंगे? ओवर। आपने जो एक फसाद पैदा करने के लिए इतने सालों से आप लगे हुए थे, वो फाइनली आपने फसाद पैदा किया और अपने वर्कर्स को कन्फ्रंटेशन में लेकर आए और अब आप उसका जो इतने हज़ारों लोग जो हैं, वो इसके अंदर जेलों के अंदर हैं और उनके अपने जो कायदीन हैं, जो इस वक़्त अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान इसके ऊपर कोई डिसीजन लें और उनके केसेस की पैरवी की जा रहा है और इमरान खान साहब उसके ऊपर अपने ही वर्कर्स जो उनके साथ थे, जिनके उकसाने के ऊपर ये सारा काम हुआ था, वो उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं हैं। तो ये एक सूरत-हाल। बाकी वो अर्तुगरुल का कुछ मुमकिन है, जो आपने कहा ना कि घोड़ों पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये वो टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल था एक, तो शायद ये उसका नेक्स्ट सीक्वल वो हो, उसकी शूटिंग-वूटिंग हो रही होगी। ठीक और आपको है। तहरीक लब्बैक का पता है कि वो किन के इशारे पे क्या करते हैं और कब करते हैं और क्यों करते हैं, वो क्यों गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं। ये सारी एक क्या कहते हैं कि नोन यानी जानी-पहचानी हकीकत है और ये कोई ढकी-छुपी ज़बरदस्त, बात नहीं है। अब वो बिल्कुल। हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर डेवलप करेंगे जब इलेक्शन सर के ऊपर है और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आई डोंट नो। लेकिन ये है कि ठीक है। मेरा ख्याल है कि शायद वो एक टर्किश ड्रामे के सीक्वल से ऊपर की कोई चीज़ नहीं होगी। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है, वो घोड़ों से कभी मोटरसाइकिलों पे होते हुए वो हाँ, इस्लामाबाद की नहीं तरफ तो अच्छी जाएगा। बात है। देखो मौलवियों को भी वो जो सुपर बाइक्स हैं पर या वो हार्ले बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं हैवी साथ बाइक्स मौलवी हैं, तो साहब। उनके ऊपर बैठ के देखें घोड़ों के हम ऊपर, तो कहते हैं ये बैठे सर। लेट देम एंजॉय देयर राइड ऑन हॉर्सेस और द हैवी बाइक्स, सर हम लेट तो देम कहते हैं कि एंजॉय यार। हम तो यही मगर इसी नारे के साहब, पीछे हम यही नारा लगाते हैं कि जिए और जीने जियो और जीने दो। हम तो ये आवाज़ हाँ, लगाते हैं और यही बात नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन ये वही सारा डिसरप्शन है। मैं आपको देखें फ़खर, जी, ये सारी चीज़ें डिसरप्शन है, डिसरप्शन है और कुछ नहीं है। आप ठीक, ठीक। अवाम को डिसरप्ट कर रहे हैं, पूरे निज़ाम को डिसरप्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो आपने कौन-सा तेल निकालना है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया किसी और आपका। डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।